हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नरेश कुमार सो आज मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 2। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं इसकी जो बेसिक जानकारी है वो मैंने पार्ट नंबर 1 के अंदर दे दी है। तो आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ब्लड रिलेशन का कोडिंग वाले क्वेश्चन। उनको कैसे हल किया जाता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और मैंने इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है वो मैंने पार्ट नंबर 1 के अंदर आपको बता दी है। मैंने बताया था कि जैसे कि ए का पिता बी है तो उसे किस प्रकार लिखा जाता है, ए का बेटा बी है तो उसे किस प्रकार लिखा जाता है। इस सभी जानकारियों को मैंने पार्ट नंबर 1 के अंदर दे दिया है। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक की। तो इस टॉपिक को हम क्वेश्चनों के द्वारा हल करेंगे, क्योंकि इसकी जो बेसिक जानकारी है वो मैंने पार्ट नंबर 1 के अंदर दे दी है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही बात कह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। चलिए बात करते हैं इस वीडियो की बिना कुछ समय गंवाए। तो देखिए, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, और मैं क्वेश्चन है जो इस मोबाइल के अंदर देख रहा हूं और आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आपको शुरुआत से नहीं पढ़ना है। इसके अंदर जो ऊपर आपको जो निर्देश दिए हुए हैं इनको आपको अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको पूछा क्या गया है सबसे पहले आपको वही पढ़ना है। तो इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि यदि P प्लस क्यू माइनस आर भाग T है तो T का P से क्या संबंध है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपको क्या करना है कि आप इस डायग्राम को बनाएंगे। हमारा डायग्राम क्या है, देखिए डायग्राम ये है कि P प्लस क्यू माइनस आर भाग T, ये हमारा क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कि T का P से क्या संबंध है। हमसे पूछा गया है T का P से क्या संबंध है। तो अब मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सरल करना है, कैसे हल करना है। तो देखिए, हम इसका डायग्राम बनाते हैं। आपको क्वेश्चन में अब आपको ऊपर देखना है कि डायग्राम में प्लस का मतलब क्या होता है। प्लस आपको दिखाई दे रहा होगा, प्लस है हमारा कि प्लस का अर्थ होता है a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है। तो ये जरूरी नहीं है कि a प्लस बी मतलब a b की पुत्री है तो हमेशा a ही b की पुत्री होगी। हमारे सवाल में हमारे कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, हमें सिर्फ प्लस पर ध्यान रखना है। ये प्लस है इसके कारण ही a b की पुत्री है। अगर हम यहाँ लिख दे कि m है जो n की पुत्री है तो इसका भी वही अर्थ है, जो a b की पुत्री है वही हम यहाँ पर कह सकते हैं m है जो n की पुत्री है। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर तो a और b है ही नहीं, वो सिर्फ हमें निर्देश दिए हुए हैं। प्लसों ये जो चिन्ह है इनके बारे में हमें बताया गया है, हमें उन चिन्हों के आधार पर इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि प्लस का मतलब क्या होता है, ये जो चिन्ह है इसका मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है कि जो a प्लस बी का अर्थ होता है a b की पुत्री है। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर प्लस है तो ये p है जो क्यों की पुत्री है, क्योंकि यही हमें कहा गया है कि a प्लस बी की पुत्री है तो a b की पुत्री है। तो देखिए ये है इसकी पुत्री। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो हमारा q है और ये है p इसकी पुत्री। यही तो कह रहा है सवाल कि P है जो Q की पुत्री है। तो आपको मैंने पार्ट नंबर 1 के अंदर बताया था कि इन रिश्तों को हम कैसे लिखते हैं। तो ये जो P है Q की पुत्री है, और पुत्री है तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह यूज करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और अभी हमें ये पता नहीं है कि ये इनकी माता है या पिता, क्योंकि पिता की भी पुत्री होती है माता की भी पुत्री होती है। तो इसे हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये पिता है या फिर माता। चलिए सवाल को आगे देखते हैं। ये हमने यहाँ तक हल कर लिया है। बात करते हैं इस चिन्ह की। तो ये जो Q और R है इनके अंदर ये माइनस है, जो क्या इनका रिलेशन दर्शाता है वो देखते हैं हम क्वेश्चन में। माइनस का मतलब होता है ए बी का भाई है।
ए क्या है, बी का भाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए की जगह हमारे यहाँ पर क्यू है और बी की जगह आर है, तो क्यू आर का भाई है। जो पहला शब्द है हमारा वो क्या है, इसके क्वेश्चन के अंदर ए है, ए बी का भाई है, लेकिन हमारे यहाँ पर ए नहीं है, क्यों है, कोई बात नहीं है, क्यों आर का भाई हो जाएगा। तो देखिए ये है जो इसका भाई है। तो इस भाई को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, क्यों आर का भाई है, तो इस क्यों का भाई कौन है, आर है, और भाई को लिखने के लिए हमेशा हम बरोबर की लाइन बरोबर लिखते हैं, क्योंकि हमारी जो ये वर्तमान की जो पीढ़ी है, हमारी उस वर्तमान पीढ़ी में हमारे भाई बहन इस पीढ़ी में आते हैं, भाई बहन पति वो पत्नी वो सभी इस पीढ़ी में आते हैं, तो इसलिए हम उनको बरोबर लिखते हैं हमारे। तो ये जो भाई है आर क्यू का भाई है, तो मैं यहाँ पर आर लिख देता हूँ। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भाई कौन है, तो यहाँ पर कहा गया है कि क्यों आर का भाई है। क्वेश्चन में देखिए ए है जो बी का भाई है, अगर माइनस का चिन्ह लगा हो तो ये जो शब्द है ये इसका भाई होगा, ए है जो बी का भाई होगा, वैसे ही क्यों आर का भाई होगा। तो हमें एक बात पता चल गई कि ये है जो भाई है, इसलिए हम यहाँ पर ये चिन्ह लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम आगे इस संबंध के बारे में कि ये जो भाग का चिन्ह है ये क्या संबंध दर्शाता है। तो इसके बारे में, भाग के बारे में देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ए बी का अर्थ है ए बी की माता है। अगर भाग का चिन्ह आपको इस सवाल में दिखाई दे रहा है तो ए क्या है, बी की माता है। तो क्या मैं ये ऐसे लिख सकता हूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ए बी की माता है, वैसे ही हमारे ये भाग का चिन्ह है, तो आर क्या है, टी की माता है। आपको पता है क्योंकि सवाल में ऐसे ही कहा गया है। क्या हुआ अगर यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर बी नहीं है, कोई बात नहीं है, वहां पर शब्द तो है, यहाँ पर ए की जगह अगर आर है तो आर टी की माता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जैसे सवाल दिया गया है उस आधार पर हम सवाल को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आर है टी की माता है, आप इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखने के लिए देखिए हमें पता है कि जो हमारी माता या पिता होते हैं उन्हें हम हमेशा अपने से ऊपर लिखते हैं। तो आर है जो टी की माता है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो टी है ये टी हो गया। क्या अब आप ये कह सकते हैं कि आर टी की माता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो इनके नीचे लिखा गया है तो इसलिए ये इनका बेटा है या फिर बेटी है, ये हमें कुछ कंफर्म अभी नहीं पता है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि इनकी है जो ये आर माता है। हमें ये पता जरूर चल गया है कि ये माता है, इसलिए हम माइनस का चिन्ह यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार हो गया है। हमें इतना ही पूछा गया है। आगे हमें क्या पूछा गया है कि तो टी का पी से क्या संबंध है। हमें पूछा गया है टी का पी से क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है। तो इसे आपको देखिए, आपको देखना होगा कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो पी है ये पी के पिता है। आपको पता है क्योंकि ये इनसे ऊपर लिखे गए हैं और हमने यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह यूज किया है, प्लस का चिन्ह है तो हम कह सकते हैं पिता है। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता तो ये होती माता। तो पी के जो पिता है वो क्यों है और इनकी जो बहन है, क्योंकि ये टी की माता है तो ये माता है, ये इसलिए हमें पता चल गया कि ये क्यों की बहन है न कि इनका भाई। तो ये हो गई इनकी बहन। क्यों की बहन कौन है, आर है। तो हम ये कह सकते हैं कि पी की ये कौन है, हम कह सकते हैं बुआ। लेकिन हमें बताना किसका है, हमें इनके बारे में बताना है। तो जो बुआ का लड़का होता है हम उसे क्या कहते हैं, वही हमारा उत्तर होगा। तो जो बुआ का लड़का होता है उसे हम कहते हैं कजन। अगर आपको सवाल के अंदर देखिए ऑप्शन के अंदर आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हाँ इस सवाल के अंदर ऑप्शन नंबर डी है जो कजन है, जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और मैं ये आशा करता हूं कि मैंने आपको ये सवाल बड़ी ही सिंपल भाषा में आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है
और मुझे लगता है कि आपको ये सवाल समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। आपको बोर्ड पर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखिए, और ये हम क्या कर रहे हैं, अपने को ऊपर से जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं हमें वो बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी एग्जाम में हम ये दिशा निर्देश पढ़ने बैठेंगे तो हम अपने समय का बर्बाद कर चुके होंगे, क्योंकि इतने समय में हम इस क्वेश्चन को हल कर चुके होंगे। तो आपको बिल्कुल भी ये जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं वो आपको पहले नहीं पढ़ने हैं। आपको पूछा क्या गया है आपको पहले वो देखना है। अगर आपको मतलब जो पूछा गया है उनके जो रिलेशन है, जो चिन्ह है, उनको देखने के लिए आपको ऊपर देखना है। इससे पहले आप ऊपर के जो निर्देश दिए हुए हैं उनको बिल्कुल मत देखिएगा। चलिए हमें क्या पूछा गया है हम वो देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि P गुणा Q माइनस S हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमसे पूछा गया है P गुणा S माइनस P गुणा Q माइनस S, हमसे यही पूछा गया है। और देखिए हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें ये जो पूछा गया है इनमें से जो हमारे पास नीचे ऑप्शंस में 4 जो कथन दिए हुए हैं उनमें से एक कथन सत्य है, तो हमें बताना है कि उनमें से कौन सा कथन सत्य है। चलिए हम पता करते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखिए यहाँ पर इनके जो ये चिन्ह दिए हुए हैं आपको उन्हें देखना होगा कि ये क्या रिलेशन दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह है, तो आप ऊपर निर्देशों में देखकर पता लगाएं कि ये गुणा का चिन्ह है जो कहाँ पर होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए जो गुणा का चिन्ह है इसका मतलब होता है ए है जो बी का पुत्र है। ए क्या है, बी का पुत्र है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए और बी तो है नहीं, लेकिन गुणा का जो ये चिन्ह है यहाँ पर पी है और क्यू है, तो हम ये कह सकते हैं कि P है जो Q का पुत्र है। ए भी हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं है, P Q तो है, उनके बीच में जो गुणा का चिन्ह है हम उस रिलेशनशिप गुणा का ये चिन्ह है यही दर्शाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि P है जो Q का पुत्र है, क्योंकि यही हमें कहा गया है कि अगर गुणा का चिन्ह कहीं पर भी हो तो वो क्या होता है, पहला जो अंक है वो दूसरे का क्या होगा, पुत्र होगा। इस सवाल में यही कहा गया है। तो ये है जो इसका पुत्र है। चलिए ये हमें पता चल गया, और ये है इनके पिता, ये पुत्र है। तो आप यहाँ पर ये चिन्ह लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या कहा गया है, देखिए माइनस का चिन्ह होता है, ये कौन सा रिलेशन दर्शाता है, कौन सा संबंध बताता है, तो वो हमें ऊपर निर्देशों को अंदर देखना होगा। हम निर्देश पहले क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि निर्देश दिए होते हैं बहुत सारे और हमें सिर्फ उनमें से 1 या 2 ही निर्देश काम में लेने हैं, तो पूरे हम क्यों पढ़े, इसलिए पहले हम निर्देश नहीं पढ़ेंगे। अब हमें माइनस के इस चिन्ह की जरूरत है, हमें पता लगाना है कि इसका क्या संबंध होता है। तो अब हम निर्देशों में ऊपर देखेंगे कि इसका संबंध क्या होता है। चलिए देखिए इसका क्या संबंध होता है। इसका संबंध होता है ए बी की पत्नी है, मतलब ए बी हमारे पास नहीं है, हमारे पास है क्यू एस, कोई बात नहीं है, क्यू एस की पत्नी है, क्यू क्या है, एस की पत्नी है, ये है क्यू एस की पत्नी। और ये हमने यहाँ पर चिन्ह गलत लगा दिया था। गुणा का मतलब क्या होता है, गुणा का मतलब होता है कि जो ए है बी का पुत्र है, तो ए बी का पुत्र है, मेरे कहने का मतलब ये है कि पी क्यू का पुत्र है, पी है जो क्यू का पुत्र है। तो ये देखिए हमें यहाँ पर लगाना होगा ये चिन्ह, क्योंकि पुत्र है जो पी है क्यू का पुत्र। बात आ गई समझ में। तो ये है जो माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, हमें अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। चलिए बात करते हैं इस रिलेशन के बारे में। तो इस माइनस के रिलेशन का क्या होता है कि ए बी की पत्नी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं है, क्यों है, और यहाँ पर बी भी नहीं है, कोई बात नहीं है,
क्यों एस की पत्नी है, हम ये कह सकते हैं क्यों है जो एस की पत्नी है। तो यहाँ पर क्यों के लिए हम माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, और ये जो क्यों है एस की पत्नी है, तो आपको पता चल गया होगा कि पत्नी कौन है इन दोनों में से, क्यों है। आपको समझ में आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है कि हमारे पास नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप मिलान कीजिए कि उनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। आप बताइए, जो ऑप्शन नंबर ए है, एस पी का पिता है क्या? आप यहाँ पर देख के बताइए, ये जो एस है ये पी का पिता है क्या? बताइए। ये है जो क्या है, इनकी माता है, क्योंकि हमें ये कहा गया था पी है जो क्यों का पुत्र है। उस समय तक हमें पता नहीं चला था कि ये माता है या पिता है, क्योंकि माता पिता दोनों ही अपने पुत्र को पुत्र ही कहते हैं। तो ये क्यों का पुत्र है, हमें ये पता चला था। फिर हमें पता चला था कि ये है जो इनकी पत्नी है, तो ये हो गई माता, इसकी माता हो गई, और ये हो गए इनके पिता। क्योंकि इस पी की माता है क्यों और इनका पिता है एस, और हमें क्या पूछा गया है, एस पी का पिता है, एस है जो पी का पिता है। क्या आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है हाँ है, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया है कि एस, ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसके अंदर यही साबित होता है कि एस पी का पिता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही सही हो जाएगा, हमें आगे चलने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, मैं इससे अगला सवाल और ही आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए बोर्ड पर मैं आपको ये अगला सवाल लगा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। हमारा अगला सवाल है, देखिए, पी गुणा क्यों का, अरे फिर से वही गलती। अरे हम ये निर्देश क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये नहीं पढ़ने हैं। हमसे जो पूछा गया है हमें सिर्फ वही पढ़ना है। चलिए, हमसे पूछा क्या गया है, हमें सिर्फ वो पढ़ना है। तो यहाँ पर पूछा गया है एम का चाचा ए है। क्या पूछा गया है? एम का चाचा ए है, निम्नलिखित में से समीकरण इसे निरूपित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है जो इसे निरूपित करता है? तो नीचे जो समीकरण दिए गए हैं उनमें से एक के अंदर हमें ये रिलेशन जरूर मिलेगा कि एम का चाचा ए है। तो हमें ये संबंध बताना है कि कौन से ऑप्शन के अंदर ये संबंध हमें दिखाई दे रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से मैं समझा पाऊं, जिसके कारण आप ऐसे सवाल आसानी से हल कर सकें। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए, आपको ऑप्शन के अंदर चलना होगा। ऑप्शन के जो रिलेशन बताए हुए हैं उनको आपको देखना होगा, क्या ये कह रहा है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है या नहीं। तो देखिए, हमें कहा गया है ऑप्शन नंबर ए में कि ए गुणा डी प्लस एम, हमें ये कहा गया है। और हमसे पूछा गया है कि एम का चाचा ए है, हमें वो बताना है। तो देखिए, यहाँ पर कहीं एम का चाचा ए आपको मिल रहा है क्या? इसके लिए आपको निर्देश देखने जरूरी होंगे। तो निर्देश देखिए कि गुणा का मतलब क्या होता है। गुणा का मतलब होता है कि क्यों का भाई पी है, ये जो ए है ये डी का भाई होगा। तो मान लीजिए इसका भाई है, और अगर प्लस का चिन्ह दिया हुआ हो तो आप निर्देश में देखिए कि यहाँ पर क्या है प्लस का मतलब। तो प्लस का मतलब यहाँ पर है कि क्यों का पिता पी है, जो डी का पिता कौन है, वो एम है। क्योंकि हमारे पास जो निर्देशों में दिए हुए हैं वो हमें नीचे नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि P गुणा क्यों, मतलब क्यों का भाई P है, क्यों का भाई P है। तो यहाँ पर क्यों और ये नहीं है हमारे पास है A और D। तो मान लीजिए यही है अपना क्यों, मान लीजिए D मान लीजिए। आपको जो शब्द दिया जाए आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन सिर्फ ये चिन्ह दर्शाते हैं। आपको इनका ध्यान रखना है कि ये रिलेशन किसकी ओर इंडिकेट कर रहे हैं, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, आपको उस तरफ ध्यान रखना है। चलिए, ये हमने क्या कहा कि अगर गुणा का चिन्ह हो तो क्या मतलब होता है, ये होता है भाई, आपको पता चल गया। अगर चिन्ह हो प्लस का तो इसका क्या मतलब होता है, प्लस का चिन्ह आप ऊपर निर्देशों में देखकर पता लगा सकते हैं कि क्यों का पिता पी है। तो हम ये कह सकते हैं जो क्यों का पिता डी है, सॉरी हाँ, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि क्यों का पिता पी है, ये हमारा मान लीजिए क्यों है, और इसका पिता कौन है, ये एम है। तो हम ये कह सकते हैं।
क्यू का पिता कौन है, पी है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा डी है जो किसका पिता है, ये एम का पिता है। ये हम यहाँ पर पिता के लिए प्लस का चिन्ह यूज कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में यही कहा गया है, ऐसे लिखा गया है P प्लस क्यू। तो कहा क्या गया है कि ये जो क्यू है ये P का पिता है, क्यू है, सॉरी यहाँ पर क्या है, क्यू का पिता P है, क्यू का पिता P है। तो इस क्यू का पिता कौन है, P है, तो P इसका पिता है, हमें ये कहा गया है। तो चलिए आगे हम यहाँ पर रिलेशन चेक करते हैं कि यहाँ पर ये जो एम का चाचा ए है जो यहाँ पर बन रहा है या नहीं। ये जो हमारा ए है ये यहाँ पर एम है, तो देखिए यहाँ पर एम का चाचा ए बन रहा है या फिर नहीं, आपको ये देखकर बताना है। तो देखिए ये हो गया इनका भाई और ये हो गया इनका पिता, तो ये है हमारा एम और ये है इस एम के पिता, और एम के जो पिता होते हैं, हमारे जो पिता होते हैं, हमारे पिता के जो भाई होते हैं वो हमारे चाचा लगते हैं। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं बोर्ड पर अगला सवाल लगा देता हूँ। चलिए आपको स्क्रीन पर यहाँ पर अगला सवाल दिखाई दे रहा होगा। हमारा अगला सवाल देखिए ये अलग टाइप का है, हमें इसे कैसे हल करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो इस सवाल में कहा गया है, देखिए ये जो पहले निर्देश दिए हुए हैं आपको ये अभी नहीं पढ़ने हैं, आपको पूछा क्या गया है आपको वो पढ़ना है। देखिए पूछा हमसे ये गया है कि ये जो निर्देश है इनके आधार पर हम पढ़े तो निम्न में किसका अर्थ है कि पी क्यू का बेटा है, पी क्यू का बेटा है। हमें नीचे ऑप्शन में दिए हुए हैं उनमें से एक ऑप्शन है जिसके अंदर ये बताया गया है कि पी क्यू का बेटा है, तो हमें वही बताना है। चलिए बताते हैं, हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है आप उस पर नजर डालिए। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पहला ऑप्शन ऐसे है एस प्लस क्यू भाग पी, हमारा पहला ऑप्शन यही है। आप इसमें मिलान करके देखिए क्या ये एस है जो इसमें पी का बेटा है, हमसे ये पूछा गया ना, सॉरी पी है जो क्यू का बेटा है क्या, आप पता करिए इसमें है क्या। क्योंकि जो प्लस का चिन्ह है वो क्या दर्शाता है, आप अब निर्देश देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है जो दर्शाता है कि ए बी की पत्नी है। तो हम ये कह सकते हैं कि एस है जो क्यू की क्या है, पत्नी है। तो ये हो गई पत्नी, पत्नी है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर ये चिन्ह लगा देंगे। पत्नी कौन है, एस है। तो यहाँ पर देखिए ए है जो बी की पत्नी है, वैसे ही एस है जो क्यू की पत्नी है। तो ये है जो ये पति हो गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह यूज कर सकते हैं। और ये है जो पत्नी है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में पता करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या अर्थ होता है। तो भाग का मतलब होता है, देखिए ए बी का पिता है, ए क्या है, बी का पिता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है जो क्यू है जो क्या है, पी का पिता है। और आपको पता है कि ये जो एस का पति है ये पति है और ये इनका है पिता। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा ये गया है कि पी क्यू का बेटा है, क्या ये पी क्यू का बेटा है, बताइए। तो हाँ, हम जिस प्रकार से ये डायग्राम बना रहे थे उसके आधार पर हमें लगता है कि ये इनका बेटा है। और अगर आप इसमें ऑप्शन नंबर ए है जो टिक कर देते हैं तो बिल्कुल गलत है ये सवाल, आपको ये यहाँ पर टिक नहीं करना है। अभी आपको ये पता नहीं है कि पी क्यू का बेटा पी है। देखिए हमसे पूछा ये गया है कि पी का बेटा क्यू है, पी का बेटा कौन है, क्यू है। ये देखिए सॉरी, हमसे पूछा गया है कि P है जो क्यू का बेटा है, हमसे ये पूछा गया है क्यों ये P है जो क्यू का बेटा है। हमें पता है कि ये क्यू है और ये इनका बेटा है, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि ये इनका बेटा है या फिर बेटी है। तो हमें इस सवाल में और आगे चलना होगा। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर अभी तक कोई हमारे पास ये चिन्ह नहीं है, ना ही तो प्लस का है और ना ही माइनस का है।
हमें ये साबित करना होगा कि हाँ ये बेटा है क्यों का, बल्कि बेटी नहीं है। तो इसे साबित करने के लिए देखिए यहाँ पर अगर आपको कोई चिन्ह लग रहा हो कि आप उस चिन्ह के द्वारा इसे दर्शा सकते हैं कि ये पुरुष है, तो देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह है, आप यहाँ पर देखिए कि ये है ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ये जो क्या है यहाँ पर अगर हम ये चिन्ह लगा देते हैं तो ये क्या बन गया, भाई किसका, यहाँ पर जो भी शब्द आएगा कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए कोई सवाल में ऐसा है क्या, हाँ तो सवाल में मुझे मिलता जुलता है ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 है जो लग रहा है। तो यहाँ पर क्या लगाया है, आर लगाते हैं क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर आर है। तो देखिए अब ये आप कह सकते हैं कि ये जो पी है ये क्यों का बेटा है। बेटा आपने इसको कैसे बनाया, क्योंकि ये पी है जो आर का भाई है, ये इसका भाई है, पी आर का भाई है। इसे भाई होने के कारण यहाँ पर हम ये प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। ये तो भाई है लेकिन ये इनका क्या है, अब ये बेटा है, हमें ये पता है कि हाँ ये बेटा है नहीं कि ये बेटी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम आज के इस वीडियो को इतना ही मैं आपको बताऊंगा और आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको इस टॉपिक के बारे में कठिन से कठिन सवाल और करके दिखाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसके कारण आपको कोई भी मेरा जो नया वीडियो हो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।